आइए हम चलेंगे यहोवा के वचन में। और आज आप नोट करना इन बातों को, क्योंकि ये सीक्रेट इम्पैक्ट्स हैं जो कि रहस्यमय, बहुत रहस्यमय ये बातें हैं जो आप आज सुनेंगे। और मैं विश्वास करता हूं कि कई बातें आपने इसमें से सुनी नहीं होंगी, पर जो जूम में ऑनलाइन होते हैं और उन्होंने इन बातों को, काफ़ी बातों को सुना है, बट नॉट ऑल, सारी नहीं, पर कुछ बातों को सुना है। हालेलुया। तो सबसे पहले आज मैं योम हे किपुरिम का मैं बताऊंगा कि ये प्रायश्चित का पर्व है। कौन सा पर्व है? ये प्रायश्चित का पर्व है जो कि कल शुरू हो चुका था, कल शाम को, यानी कि सनडाउन के बाद शुरू हो चुका था, और आज सनडाउन से पहले ये ख़त्म हो चुका है। पर हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, पर हम इसको मना भी रहे हैं, और आज की हमने सभा रखी है। और मैं चाहता हूँ कि हम इसके बारे में सीखें और इसके बारे में हम नोट भी करें कि यहोवा का आज आत्मा हमें क्या सिखाना चाहता है। हालेलुया। और ये जो फीस्ट है, ये जो प्रायश्चित का पर्व है, ये एक बहुत ही यूनिक, एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक पर्व है, जो ना कि केवल वो यहूदियों का है, पर मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि ये यहोवा का है। तो यहोवा किसके हैं? वो सबके हैं। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में मैंने आपको बहुत वर्सेस दिया कि ये जो पर्व है वो किसके हैं? यहोवा के पर्व हैं। यहोवा के पर्व हैं, और यहोवा के पर्वों को वी गिव प्रेफरेंस, हमें प्रेफरेंस देना है, हमें उसको पहला स्थान देना है, यानी कि यहोवा के वचन को हमने पहला स्थान देना है। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए हम योम हे किपुरिम के बारे में हम सीखेंगे, और मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ लेवी व्यवस्था उसका 23 अध्याय और उसका 26 से 32 वचन तक कुछ वर्सेस को हम टच करेंगे। और मैं 7 पॉइंट बताऊंगा कि इस दिन को 7 बातें जो हैं वो की जाती थी, ठीक है? और 7 तरीके से यहोवा वो अपने लोगों को मिलते थे। कितने तरीके से? 7 तरीके से। और जो जूम में है उन्होंने 5 तरीके का, वो भी मैं आपको बताऊंगा, पर मैं आपको 7 तरीके के बारे में भी बताऊंगा, क्योंकि इसके बारे में आज और कल मैंने इसके बारे में स्टडी करी, और जो मैंने स्टडी करी मैं चाहता हूं कि आप इसके बारे में सुने। और लेवी व्यवस्था उसका 23 अध्याय को हम देखेंगे। मैं चाहता हूं कि लेवी व्यवस्था उसका 23 अध्याय को हम खोलें, और उसका 26 वचन से मैं चाहता हूं कि उसका 23 अध्याय और उसका 26 वचन लिख। हाँ, सब बोलेंगे हालेलुया। और 29 वचन में लिखा है, इसलिए जो प्राणी उस दिन दुख ना सहे वह अपने लोगों में से नाश किया जाएगा, और जो प्राणी उस दिन किसी प्रकार का काम काज करे उस प्राणी को मैं उसके लोगों के बीच में से नाश कर डालूंगा। तुम किसी प्रकार का काम काज ना करना, ये तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में तुम्हारे घराने में सदा की विधि ठहरे। हालेलुया। यानी कि ये त्योहार जो है, ये पर्व जो है, हमें यादगिरी के लिए हमें स्मरण करना है। और लिखा था कि अपने बच्चों को भी क्या करना है? सिखाना है। अपनी
पीढ़ी पीढ़ी दर पीढ़ी जो है अपने बच्चों को आपने सिखाना है। सब बोलेंगे हालेलुया। ताकि वो भी स्मरण रखें, ताकि वो भी क्या करें, स्मरण रखें, वो भी याद रखें। अब इस दिन में क्या करना क्या था, ना कोई कामकाज करना है और अपने शरीर को क्या देना है, दुख देना है, यानी कि भूखे रहना है, कोई कामकाज नहीं करना। भूखे रहने का मतलब है, फास्टिंग का मतलब ही ये है कि बड़ी भूख लगी हुई है भाई, पर हमने खाना नहीं खाना, ठीक है। पर ये आपको मैं एक बात बताऊं कि कईयों ने फास्टिंग रखी है, कईयों ने फास्टिंग नहीं भी रखी। जिन्होंने रखी है वो भी ठीक है, जिन्होंने नहीं रखी वो भी ठीक है। पर इसके बारे में जब आप अंत में जाएंगे तो ये आप इसके बारे में जानेंगे कि परमेश्वर ने इस पर्व में क्या है हमारे लिए। हालेलुया। और पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस दिन जब योम किपुरीम शुरू होता था, उससे पहले इजरायली लोग और यहूदी लोग वो पर्व शुरू होने से पहले क्या करते थे, वो खाना खाते थे। क्या करते थे वो, और खाना भी उन्होंने अपनी मनपसंद का, और बिल्कुल सेलिब्रेशन जैसे। क्या करना है उन्होंने, सेलिब्रेशन करनी है। खाना सबसे बढ़िया उन्होंने खाना तैयार करना है, और उस 24-25 घंटे फास्टिंग में जाने से पहले उन्होंने अपने आप को क्या करना है, पूरी तरह से फिल करना है, पूरी तरह से खाना खाना है। ये पहला पॉइंट मैं आपको बताऊं। सब बोलेंगे हालेलुया। याद करें, मैंने आपको बताया था कि मत्ती 25 अध्याय में कि जब 5 कवारियां वो मूर्ख थी और 5 जो थी वो समझदार थी। लिखा है वहां पर, मैं आपको सारी वर्सेस नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि मैंने थोड़ा सा टाइम लेना है, क्योंकि जब हम यदि पढ़ेंगे तो बहुत टाइम निकल जाएगा। तो आप उसको स्टडी करना, जो मैं आपको वचन दे रहा हूं मैं चाहता हूं उसको लिख लें और इसको आप स्टडी करना जाकर। मत्ती 25 अध्याय में 10 कुंवारियों का जिक्र है। कितनी कुंवारियों का जिक्र है, 10 कुंवारियों का जिक्र है, और 5 जो थी वो मूर्ख निकली और 5 समझदार निकली। और लिखा है जब एक बहुत बड़ी आवाज वहां पर हुई, जब धूम मची। क्या मची वहां पर, ये आप पढ़ना है इसको जरूर। जब धूम मची, धूम किसकी मची, दूल्हा आने वाला है। कौन आने वाला है, वो धूम पता क्या थी, वो धूम शोफर की थी। वो धूम जो थी वो आवाज थी शोफर की, और वो तुरी की आवाज थी कि दूल्हा आने वाला है। और अपने आप को क्या करो, तैयार करो, और अपनी मशालों को भी क्या कर लो, तैयार कर लो। सब बोलेंगे हालेलुया। अब उन्होंने अपने आप को तैयार करना है ताकि वो क्या करें, शादी के सेलिब्रेशन में जाएं। और शादी की सेलिब्रेशन में जाएंगे तो क्या होगा, वहां पर खाना भी होगा। ऑब्वियसली ये तो पक्की बात है, वहां पर खाना भी होगा, सब कुछ होगा, ठीक है। सेलिब्रेशन होगा, जश्न होगा वहां पर। तो जब तुरी फूकी जाएगी, जब दूल्हा आएगा, और एकदम से क्या होगा, खाना होगा, ठीक है। तभी यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हारे दिल के द्वार पर खड़ा खटखटा रहा हूं, यदि तुम मेरी आवाज को सुनो, ठीक है। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसका 20 वचन में कि यदि तुम मेरी आवाज को सुनो और अपने दिल का द्वार खोलो, मैं तुम्हारे अंदर आऊंगा और तुम्हारे साथ क्या करूंगा, खाना खाऊंगा मैं। सब बोलेंगे हालेलुया। तो इसीलिए यहूदी लोग जो थे वो खाना खाते थे, क्योंकि उन्होंने उसके बाद क्या करना है, फास्ट में जाना है। उसके बाद उन्होंने क्या करना है, उपवास में जाना है। इसीलिए तुरियों के बाद क्या आया है, कौन, प्रायश्चित का पर्व। तो उस शादी में भी जब दूल्हा आया, क्या फूकी वहां पर, क्या फूकी गई, तुरी फूकी गई। वहां पर धूम मची। धूम मचने का मतलब जो है, तुरी फूकी गई, और कौन आया, दूल्हा आया। और जो समझदार थी और जिनके हाथों में मशाल थी और जिनके पास ऑयल था, तेल था, वो शादी की सेलिब्रेशन में चले गई, यानी कि वो क्या करने के लिए, उनमें शामिल होने के लिए। तो ऐसे ही यहूदी लोग, मैं आपको बताऊं, ये तुरी की आवाज जब आएगी, ठीक है, जब तुरी की आवाज, जब तुरियों का पर्व वो मनाते हैं, उसके बाद वो क्या करते हैं, वो ये प्रायश्चित के पर्व में जाने से पहले, तुरियों के पर्व खत्म होने के बाद
जब वो प्रायश्चित के पर्व में जाने से पहले क्या करते हैं, बहुत अच्छी एक सेलिब्रेशन करते हैं, खाना, और फिर वो क्या किस में जाते हैं, फिर वो फास्टिंग में चले जाते हैं। दूसरी बात ये है कि योम किपुरीम जो है, प्रायश्चित का पर्व जो है, वो एक न्यू वाचा है, नई वाचा है। सारे बोलो क्या है? दूसरा नंबर, सारे नंबर आपने नोट करने हैं। प्रायश्चित का पर्व क्या है? एक बार फिर से बोलो, हमारे लिए क्या है? नई वाचा है, जिसको बोलते हैं रिन्यू कवनेंट। रिन्यू कवनेंट एक नई वाचा है हमारे लिए। और ये कैसे नई वाचा है? हम कैसे कह सकते हैं, या इजरायलियों के लिए या यहूदियों के लिए या हमारे लिए ये कैसी नई वाचा है? याद करें वो समय जब यहोवा ने मूसा को सनई के पर्वत पे बुलाया था, और जब सनई के पर्वत के ऊपर यहोवा ने मूसा को वहां पर बुलाया, और मूसा वहां पर गया उस सनई के पर्वत के ऊपर क्या लेने के लिए? यहोवा का वचन लेने के लिए। और आपको पता है कि उस पहाड़ के ऊपर एक बहुत बड़ा बादल, और इजरायलियों को भी इकट्ठा किया गया, और मूसा पहाड़ के ऊपर है और इजरायली पहाड़ के क्या है? नीचे है। सब बोलेंगे हालेलुया। इसका मतलब जब मूसा को वहां पर बुलाया गया और सारे कबीलों ने, सब लोगों ने देखा, सुना कि मूसा जो है वो पहाड़ पर क्या है? चला गया। अब पता नहीं मूसा आएगा या नहीं आएगा, चलो हम अपना काम करते हैं। बट दे न्यू अबाउट मोसेस। वो मोशे कहते हैं, हिब्रू में क्या कहते हैं? मोशे जो था वो चला गया, और सारे लोगों को पता था, वो न्यूज सारे संसार को पता थी कि मूसा कहां पर गया? सनई पर्वत के ऊपर चला गया। और सनई का पर्वत जो था वो उठ चुका था। सब बोलेंगे हालेलुया। रब्बी कहते हैं, यहूदियों की किताबें कहती हैं कि वो सनई पर्वत जो था वो उठ गया था, और उस पहाड़ के नीचे कौन थे? इजरायली लोग थे, और यहोवा ने उनको मार दिया और फिर से क्या कर दिया? उनको जिंदा कर दिया। ऐसे बाइबल में तो नहीं लिखा, पर मैं आपको यहूदियों की किताबों के बारे में बता रहा हूं, ठीक है? पर मैं आपको उस पॉइंट में सिर्फ मैंने आपको इस नॉलेज के बारे में मैं आपको बताया, पर मैं आपको बताना चाहता हूं बाइबल के अकॉर्डिंग, बाइबल के अनुसार, जो हमारे पास बाइबल है उसके अनुसार मैं बताना चाहता हूं कि जब मूसा को यहोवा ने आज्ञाएं दी, और जब मूसा उन आज्ञा को क्या किया, लेकर क्या कहां पर आया? वो नीचे आया, तो इजरायली लोग क्या कर रहे थे? वो बछड़े की वो आराधना कर रहे थे। बछड़ा उन्होंने बना दिया, और मूसा ने उसको देखा, वो बछड़ा जो है उसके आगे पीछे वो नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, वो हल्ला मचा रहे हैं। तो मूसा जो देखकर ये बात बहुत ही दुखित हुआ, और उसको दुख भी लगा, और उसने वो टैबलेट जो थी, वो पट्टियां जिसके ऊपर यहोवा ने अपने हाथों से वचन लिखा हुआ था, वो वचन किसके ऊपर मारे? उस बछड़े के ऊपर मारे। सब बोलेंगे हालेलुया। अब यहूदियों का कहना है कि तालमूद में लिखा है, और यहूदियों का कहना, इजरायलियों का कहना, क्योंकि उनकी किताबों में, पुरानी किताबों में लिखा हुआ है, जब वो टैबलेट मारी गई, उन टैबलेट से क्या निकला? ब्लड निकला। क्या निकला? ब्लड निकला, क्योंकि उसके ऊपर किसका वचन लिखा हुआ था? यहोवा का। सब बोलेंगे हालेलुया। और जब वो टैबलेट टूट गई, और उनका टूटना जरूरी था, क्योंकि वो वाचा जो मिली थी वो सारे संसार के लिए मिली थी। वो जो वाचा मिली थी वो अन्य जातियों के लिए भी मिली थी, क्योंकि उन इजरायलियों में अन्य जाति भी शामिल थे, और वो अन्य जातियों को भी खबर थी कि मूसा जो है वो आ रहा है, और वो वचन लेकर आया है, और मूसा ने उनको वचन के बारे में बताया, यहोवा के वचन के बारे में, बातों के बारे में बताया।
पर जब वो टूट गई, फिर से मूसा कहां पर गया? फिर से, ठीक है मैं आपको शॉर्ट बता रहा हूं, फिर से वो सनाई पर्वत के ऊपर वो गया। फिर वो सीक्रेटली, फिर वो ज्यादा उसके बारे में जिक्र नहीं है, सिर्फ वो गया और फिर से वो लेकर वो आ गया। पर जैसे पहले मिली थी, पहले बहुत ही जोरों शोरों में मिली थी वो वाचा। ठीक है, जब आप बाइबल को आप बड़े ध्यान से आप पढ़ेंगे, जब पहली वाचा मिली थी बड़े जोरों शोरों से मिली थी, पर जब दूसरी बार मूसा गया, तब मूसा गया और यहोवा और मूसा के बीच में ही वो वाचा थी। सब बोलेंगे हालेलुया। तो इसीलिए ये रिन्यू कवनेंट जो है, ये नई वाचा जो है, योम किपुरीम के दिन में इसको याद किया जाता है कि इस दिन यहोवा का जो वचन जो था, यहोवा ने जो वचन हमें दिया था, वो इजरायलियों के लिए, वो यहूदियों के लिए क्या हुआ? टूटा। आज भी वो दुख मनाते हैं इस बात को, आज भी क्यों क्या मनाते हैं इसको? दुखित होते हैं कि वो हमारे कारण, क्योंकि हम लोग जो थे, वो यहूदी लोग के सोचते हैं कि हम लोग उनके साथ मिल करके हमने क्या कर दिया, उस बछड़े को तैयार कर दिया और हम बछड़े की क्या करने लगे? आराधना करने लग गए। और मूसा जो था, वो हमारा जो अगुआ था, वो वचन लेकर आया, और जो यहोवा ने पहला वचन दिया था, वो हमारे कारण क्या हो गया? टूट गया। पर उन लोगों ने उसमें यीशु मसीह को नहीं देखा। अब की बात मैं कह रहा हूं, उन लोगों ने उसमें यीशु मसीह को नहीं देखा, पर हमने और आपने उसमें क्या देख लिया? हमने यीशु मसीह को देख लिया। हालेलुया। क्योंकि पहला जो वचन जो मूसा को मिला था, वो टूटना जरूरी था। सारे बोलो क्या था? वो टूटना जरूरी था। जितनी देर तक वो टूटता ना, तो फिर दूसरा वचन, दूसरा टैबलेट कैसे आती, दूसरी जो तख्तियां जो थी वो कैसे आती? इसीलिए यीशु मसीह का भी टूटना मेरे और आपके लिए वो जरूरी था। यदि मेरे लिए और आपके गुनाहों के लिए यीशु मसीह ना टूटते, वो ना मारे जाते, ना वो उनको कोड़े लगते, ना उनके कांटों पर ताज डाला जाता, ना उसके पसली पर भाला खोपा जाता, ना उनको सलीब के ऊपर चढ़ाया जाता, पूरी तरह ना तोड़ा जाता, तो मुझे और आपको वो साल्वेशन, वो मुक्ति और वो नजात नहीं मिलनी थी। सब बोलेंगे हालेलुया। मेरे लिए और आपके लिए वो तोड़ा गया, पूरे संसार के लिए, पूरे संसार के पापों के लिए वो तख्तियां टूटी। इसीलिए आज मैं और आप, जब हम यहोवा के वचन की स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, तो हमें वो नए नए रहस्य बताता है, जैसे मूसा के साथ उसने किया। जब मूसा के साथ, मेरी बात को समझने की कोशिश करना, जब मूसा पहली तख्तियां लेकर आया, वो क्या हो गई? टूट दी। और यदि वो ना टूटती तो मूसा फिर दोबारा ना जाता और फिर से यहोवा के साथ बात ना करता। दोबारा से उसकी बात हुई और दोबारा से उसको तख्तियां मिली और दोबारा से वो तख्तियों को लेकर आया। आज हमें क्या सीखने को मिलता है उस वचन से? आज हमें यह सीखने को मिलता है कि यीशु मसीह मेरे और आपके लिए तोड़े गए, मेरे और आपके लिए वो घायल हुए, वो वचन आया, ऊपर से आया, और मेरे और आपके गुनाहों के लिए, उनके लिए, वो इजरायलियों के लिए तो वो क्या था? इजरायलियों के पापों के लिए वो तख्तियां टूटी, पर मेरे और आपके पापों के लिए यीशु मसीह खुद आसमान से आया और मेरे और आपके पापों के लिए वो तोड़ा गया, टूट गया, और उसने हमें बचा लिया। और यदि वो ना टूटता, हम ना बचते, और फिर हमें एक्सेस ना मिलता परमेश्वर के पास डायरेक्ट जाने का। अब जब हम वचन पढ़ेंगे, जब हमारा अब एनकाउंटर जो है, हमारा जो सामना है परमेश्वर के साथ, आमने सामने होता है। कितने लोग विश्वास करते हैं कि अब हमारा सामना जो है परमेश्वर के साथ, यहोवा के साथ आमने सामने होता है? हालेलुया। कैसे? जब आप उसके वचन को पढ़ते हैं। एक बार वो टूट गया और अब आप उसको, वो आपके सामने है, हम उसके सामने हैं। ऐसे ही मूसा के साथ भी हुआ। मूसा लेकर आया, वचन टूट गया, तख्तियां टूट गई, फिर मूसा गया, फिर मूसा को फिर से दोबारा वचन मिला। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। ये आप पढ़ेंगे इब्रानियां उसका 9 अध्याय और उसका
15 वचन में इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। मैं चाहता हूं कि इसको पढ़ ही लें। इब्रानियां 9 अध्याय और उसका 15 वचन। इब्रानियों उसका 9 अध्याय, सॉरी, हाँ, इब्रानियों 9 अध्याय उसका 15 वचन। हालेलुया। ये वचन जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है मूसा के बारे में, पहली तख्तियां टूटी और दूसरी जो नई वाचा है, और वही ये वचन आप इसमें देख सकते हैं लिखा है। और ये तंबू 9:15 में लिखा है, और इसी कारण वह नई वाचा का मध्यस्थ है, ताकि उस मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई है। कौन सी? पहली वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई, बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मिरास को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। अनंत मिरास को। अब अनंत मिरास जो है हमें प्राप्त हो चुकी है। पहली वाचा जो थी वो क्या हुई? उसकी मध्यस्थता के लिए, छुटकारे के लिए, वो पहली वाचा जो थी हमारे छुटकारे के लिए, हमारे अपराधों के लिए थी। बोलो, हमारे छुटकारे के लिए, हमारे अपराधों के लिए। ऐसे ही इजरायलियों के लिए भी जो पहली टैबलेट जो थी ना, वो किनके पापों के लिए थी? वो इजरायलियों के पापों के लिए वो तोड़ी गई। अब ये पहली वाचा यहां पर लिखा है वो हमारे अपराधों और छुटकारे के लिए हुई, और बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मिरास को प्राप्त करें। यदि यीशु मसीह हमारे लिए ना टूटते, ना घायल होते, ना वो कटते, ना सलीब के ऊपर चढ़ाए जाते, तो हमें अनंत मिरास प्राप्त ना होती। यही मैं आपको बताना चाहता हूं। यदि टैबलेट पहली ना टूटती तो मूसा को फिर वापस वहां पर ना जाना पड़ता। फिर वो मूसा और यहोवा के बीच में सिर्फ बात हुई। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। आइए हम तीसरा पॉइंट भी देखेंगे। और योम किपुर में इजरायली इस बात को याद करते हैं कि जो नई वाचा जो है वो सिर्फ मूसा के द्वारा हमें दी गई। किसके द्वारा दी गई? मूसा के द्वारा सिर्फ इजरायलियों को दी गई। किसको दी गई? इजरायलियों। इसलिए इजरायली लोग योम किपुर को इस दिन वो क्या करते हैं? इसको याद करते हैं कि इसको ये वाचा जो है वो दी गई, और ये वाचा जो थी इजरायलियों की दी गई। पर ये वाचा यहोवा ने ना बल्कि इजरायलियों को, बल्कि ये वाचा जो थी, रिन्यू वाचा जो है, नई वाचा, ये पूरे संसार के लिए वो दी गई। सब बोलेंगे हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा कि जाओ सारे जगत में जाकर क्या करो? चेले बनाओ, और पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से क्या करो? बपतिस्मा दो, और जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई हैं उनको मानना सिखाओ, और देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, इजरायली इस बात को वो सोचते हैं कि वो जो वाचा थी मूसा ने सिर्फ इजरायलियों को दी, सिर्फ यहूदियों को दी। आज भी जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, जिन्होंने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता को करके ग्रहण नहीं किया, आज भी वो यही सोचते हैं सिर्फ इजरायलियों के लिए है, सिर्फ यहूदियों के लिए है, वो और किसी के लिए, अन्य जातियों के लिए नहीं है। इस बात को वो सोचते हैं। पर जो मिसियानिक हैं, मिसियानिक मतलब जो यहूदियों ने, जो इजरायलियों ने, यहूदियों ने, जिन्होंने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर लिया,
जिन्होंने मसाया करके उसको एक्सेप्ट कर लिया, वो ये विश्वास करते हैं ये जो वाचा मूसा के द्वारा सिर्फ इजरायलियों के नहीं बल्कि पूरे संसार को दी गई। हालेलुया। क्यों उसमें अन्य जाति भी थे, क्योंकि कहां से वो निकल के आए थे? मिस्र से। सब बोलेंगे हालेलुया। तो ये 3 पॉइंट, और चौथा पॉइंट मैं बताना चाहता हूं। चौथा जो है, योम किपुर के दिन और क्या याद करते हैं वो, और क्या करते हैं? योम किपुर के दिन वो क्या करते हैं? योम किपुर के दिन वो ये सोचते हैं कि इस दिन हमारा मिकवा हुआ। क्या हुआ? हमारा मिकवा। मिकवा का मतलब होता है पानी से धुलना, ठीक है, या पानी में जाना, या पानी के साथ शुद्ध करना। पानी के साथ क्या करना? शुद्ध करना, ठीक है। इसका मतलब क्या है? पानी के साथ शुद्ध होना। तो मैं इसकी वर्सेस भी आपको दूंगा, और मैं चाहता हूं कि हिजकिय्याल उसका 36 अध्याय उसका 25 वचन पढ़ेंगे। हिजकिय्याल उसका 36 अध्याय और उसका 25 वचन लिखा है, मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा। क्या लिखा है? मैं तुम पर क्या छिड़कूंगा? शुद्ध जल छिड़कूंगा, और तुम शुद्ध हो जाओगे, और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। हालेलुया। तो ये सोचते हैं कि यहोवा ने हमें अपने उस जल से हमें क्या कर दिया? शुद्ध कर दिया। सारे बोलो, क्या कर दिया? शुद्ध कर दिया। क्योंकि उन्होंने बहुत सारी गलतियां करी, बहुत सारे गुनाह करे, बहुत सारे पाप करे, बुड़बुड़ाए भी, पर यहोवा ने कहा कि मैं उनको क्या कर दूंगा? मैं उनको शुद्ध कर दूंगा। यहोवा ने क्या किया? उनको शुद्ध किया। क्यों? क्योंकि यहोवा के लिए वो बहुत ही बहुमूल्य, यहोवा के लिए वो दुल्हन है, दुल्हन थी। यहोवा के लिए कौन दुल्हन थी? सारे वो लोग कौन थे? इजरायली। इजरायली क्या थे? यहोवा के लिए क्या थे? वो दुल्हन थे। इसलिए यहोवा ने उनको शुद्ध किया। उन्होंने, यहां पर लिखा है कि बहुत सारे प्रतिमाएं बनाकर भी क्या किया? उनकी आराधना करी, पर यहोवा ने उनको उनसे भी क्या कर दिया? शुद्ध कर दिया। सब बोलेंगे हालेलुया। एक और वचन मैं चाहता हूं कि एक और वचन पढ़ें, और यिर्मयाह उसका 17 का 13। यिर्मयाह उसका 17 अध्याय और उसका 13 वचन लिखा है। ध्यान से आप सुनना। हे यहोवा, हे इज़राइल के आधार, जितने तुझे छोड़ देते हैं वे सब लज्जित होंगे। जो तुमसे भटक जाते हैं उनके नाम भूमि ही पर लिखे जाएंगे, क्योंकि उन्होंने बहुते जल के सोते यहोवा को त्याग दिया। सब बोलेंगे हालेलुया। योम किपुरीम उनके लिए अपने आप में एक मिकवा है। एक क्या है? और वो ये सोचते हैं कि इस दिन को यहोवा ने हमें क्या किया है? शुद्ध किया है, छिड़काव किया है, और हमें क्या किया है? पापों से माफी दी है। पापों से क्या दी है? माफी दी है। तो ये याद रखना कि पहला क्या था? वो उपवास में जाने से पहले, योम किपुरीम के पर्व में जाने से पहले क्या करते थे? वो सेलिब्रेशन करते थे, खाना खाते थे। दूसरा, नई वाचा, ठीक है। योम किपुरीम के दिन क्या करते हैं? वो ये सोचते हैं, ये मानते हैं और कि यहोवा ने हमें क्या दिया? नई वाचा दी है, ठीक है। नई वाचा में यहोवा हमें लेके गए, और वो हमारे लिए, वो जो टैबलेट जो थी वो हमारे लिए क्या हो गई? तोड़ी गई। तीसरा, और वो ये सोचते हैं कि मूसा के द्वारा ये इजरायलियों को ही दी गई है और किसी को नहीं दी गई है। पर ये मसीहानिक ये सोचते हैं, जो मसीह के ऊपर विश्वास करने वाले यहूदी ये सोचते हैं और ये विश्वास करते हैं, और हम भी ये विश्वास करते हैं, ये पूरी दुनिया के लिए दी गई थी। किसके लिए दी गई थी? पूरी दुनिया के लिए। सब बोलेंगे हालेलुया।
यह पूरी संसार के लिए दी गई थी, क्योंकि उसमें हम यीशु मसीह का मारा जाना, गाड़ा जाना और जी उठना वहां पर देखते हैं। कहां पर? टैबलेट के अंदर। वेरी गुड, टैबलेट में, क्योंकि पहली टैबलेट तोड़ी गई, वो फिर से वो लेने के लिए गया, ठीक है, मूसा, और फिर से वो नीचे आया। ठीक है, ऐसे ही यीशु मसीह भी वो हमारे लिए तोड़ा गया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और वो फिर से गया। अब फिर से वो हमारे लिए क्या करेगा? वो वापस आएगा। हालेलुया। क्योंकि फिर हम अनंत काल तक हम उसके साथ क्या करेंगे? वास करेंगे, जो कि वो डेरा आकर करेगा, जिसको हम थोड़े दिनों के बाद हम सेलिब्रेट करने के लिए हम जा रहे हैं। सब बोलेंगे हालेलुया। तो तीसरा था। चौथा क्या है? कि योम किपुरीम अपने आप में वो क्या समझते हैं कि योम किपुरीम जो है वो अपने आप में हमारे लिए क्या है? मिकवा है। मिकवा का मतलब उसने, यहोवा ने हमें क्या किया है? जल के साथ शुद्ध कर दिया है। ठीक है, जल के साथ क्या किया है? शुद्ध किया। क्योंकि वो ये भी मानते हैं कि जब हम लाल सागर में से होकर गुजरे और यहोवा हमें जल से लेकर गया, जब यरदन नदी से हम गुजरे, यहोवा हमें वहां से भी लेकर गया, जल से लेकर गया। यहोवा ने हमें जल के साथ क्या किया? शुद्ध किया और हमारे पापों को माफ किया। हमने बहुत सारी गलतियां करी, हमने बहुत सारे गुनाह करे, हमें बहुत सारे पाप किए। क्योंकि आज के दिन इजरायली लोग 1 साल के लिए, फॉर 1 ईयर, 1 साल के बाद वो प्रायश्चित का पर्व आता था और वो ये आज के दिन प्रायश्चित करते थे कि 1 साल के लिए हमारे पाप फिर से क्या हो जाएंगे? क्षमा हो जाएंगे, ढके जाएंगे और दूर किए जाएंगे 1 साल के लिए। और उसके लिए पता क्या करना पड़ता था? याजक के ऊपर सबकी नजरें होती थी। किसके ऊपर नजरें होती थी? याजक के ऊपर। उस समय और उसी दिन, उसी समय याजक ही होता था जो पूरे इज़राइल में धर्मी होता था, वही पवित्र, वही शुद्ध, वही, क्योंकि उसने कहाँ जाना होता था? अति पवित्र स्थान में, उसकी तरफ नजरें होती थी। तभी यहोवा के वचन में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा इधर उधर मत ताक। किसकी ओर तो देखना है हमने? अपने याजक की ओर, अपने यीशु मसीह की ओर देखना है। क्योंकि इजरायलियों की नज़र याजक के ऊपर होती थी कि वो अति पवित्र स्थान में जाएगा और वो छुटकारा प्राप्त करेगा और पूरे इजरायलियों के 1 साल के लिए पाप क्या होंगे? क्षमा होंगे। और आज हमारी नज़र कहाँ पर होनी चाहिए? यीशु मसीह की ओर। यीशु मसीह आएंगे, हमें लेके जाएंगे और हमें अपने साथ डेरा करेंगे। हम उसके साथ क्या करेंगे? डेरा करेंगे। सब बोलेंगे हालेलुया। तो पांचवा जो मैं आपको बताना चाहता हूं, पांचवा ये है कि योम किपुरीम के दिन में इजरायलियों को याजक की जरूरत होती थी। ठीक है, याजक की क्या होती थी? जरूरत होती थी। और मैंने आपको जैसे बताया कि इस दिन उनकी नजरें कहां रहती थी? याजक की ओर। अब याजक कैसे जाता था? अपने आप को शुद्ध करके जाता था। याजक कैसे जाता था? बिल्कुल पवित्र करके जाता था। याजक कैसे जाता था? बिल्कुल विदाउट स्पॉटलेस, किसी को भी ना वो छुएगा ना उसको कोई छुएगा। उसकी ड्रेस सब पूरी तैयार करके, पूरी ड्रेस डालकर वो जाता था, ताकि, क्योंकि वो एक कोई मामूली स्थान में नहीं जा रहा, कोई मामूली स्थान में वो नहीं जा रहा। कहां पर जा रहा है? वो अति पवित्र स्थान में जा रहा है। और इजरायली लोग क्या करते थे? वो दुखी होते थे, पता नहीं क्या होगा, डरे होते थे। आपको पता है, सुनसान रहती थी वहां पर, बस वो चुप रहते थे कि पता नहीं क्या होने वाला है, पता नहीं क्या होगा, सोच में रहते थे क्या आज हमें माफी मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। ये सारा याजक के ऊपर नजरें रहती थी उनकी। और जब याजक अंदर जाता था इस दिन में, और बहुत ही एक खास तरीके के साथ, और याजक क्या लेकर जाता था वो भी मैं आपको बताता हूं। वो बकरे का लहू लेकर जाता था। किसका लहू लेकर जाता था? बकरे का लहू लेकर जाता था। और याजक 2 बकरे लेते थे। कितने बकरे लेते थे? 2 बकरे लेते थे।
और 2 बकरों को लेना और एक जैसे होना चाहिए था, जुड़वा एक जैसे। कोई भी ऐसा लगेगा आपको कि कोई भी फर्क नहीं है इनमें। कोई पिक्चर्स हैं, वो शायद वो ऑनलाइन वो आशीष वो डालेंगे, ठीक है, मैं चाहता हूं कि उनको डाला जाए यूट्यूब पे भी, पर यदि वो फेसबुक पे भी दिखाना चाहते हैं तो वो दिखा सकते हैं। तो याजक 2 बकरे लेते थे और 2 बकरे एक जैसे, कैसे एक जैसे, एक बकरे के गले में लाल धागा बांधते थे और दूसरे बकरे के सींग पर क्या करते थे, वो धागा बांधते थे। और एक बकरा जो था वो बलि होता था और एक बकरा वो दूर लेके जाकर वो पहाड़ी से फेंक दिया जाता था। पर उससे पहले याजक क्या करता था, सारा काम याजक का होता था। याजक क्या करता था, 2 पर्चियां लेता था। क्या लेता था वो? 2 पर्ची लेता था। एक के ऊपर लिखा होता था हशीम, ठीक है, हशीम, और दूसरे पे लिखा होता था अजाजेल। हशीम का मतलब यहोवा, उसका नाम, क्योंकि वो यहोवा को नाम से भी नहीं पुकारते थे। वो सोचते थे कि, मैंने ये पिक्चर भी भेजी हुई है उनको, क्योंकि उसमें जो लिखा हुआ है हशीम और अजाजेल, तो वो अपने मुंह से यहोवा का नाम नहीं पुकारते थे। पता क्यों? वो कहते थे इस मुंह से हमने बहुत कुछ बोला होगा, बहुत कुछ कहा होगा, बहुत दिन में हम पता नहीं क्या क्या बोल दिया होगा। यहोवा का नाम बहुत ही पवित्र मानते थे वो, बहुत ही, आज भी। तो वो हशीम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हशीम। तो एक हशीम के नाम पर पर्ची होती थी, एक अजाजेल के नाम पर, और उसको एक डब्बे में डाल दिया जाता था और उसको बंद करके उसको हिलाया जाता था। और राइट हैंड पर हमेशा किसकी पर्ची निकलती थी? यहोवा की, हशीम की। और लेफ्ट साइड की किसकी निकलती थी? और ऐसे 2 बकरे खड़े कर दिए जाते थे। और राइट साइड पे जिसकी पर्ची निकलती थी, हेशम की, उस बकरे को ले लिया जाता था। और जो अजाजेल के नाम से पर्ची निकलती थी, उस बकरे को उसके सर के ऊपर लाल धागा डालकर, बांधकर उसको दूर लेके जाया जाता था। याजक उसको दूर ले जाते थे, पर प्रधान महायाजक वो अंदर जाता था, ठीक है। याजक भी होते थे और प्रधान हाई प्रीस्ट, और याजक उसको ले जाते थे और एक पहाड़ी से पर जाकर उसको क्या कर देते थे? गिरा देते थे। आप उसकी पिक्चर्स आप इस वीडियो में सारी देखेंगे आप, ठीक है। और इसका मतलब यह है कि इज़राइल के पाप जो हैं वो माफ किए गए उस बकरे को ले जाकर के, दूर ले जाकर के। और इस बकरे को भी जो सैक्रिफाइस किया जा रहा है, इसका लहू कहां पर लेके जाया जाएगा? वो अति पवित्र स्थान में, यानी कि वाचा के संदूक के ऊपर उसको छिड़काया जाएगा, अति पवित्र स्थान में छिड़काया जाएगा। और जब उसको छिड़का दिया जाता था और जब उस बकरे को फेंक दिया जाता था, जब वो बकरा मर जाता था, और हैकल के दरवाजे के ऊपर एक लाल रंग की डोरी बांधी जाती थी, लाल रंग का धागा होता था। और जब ये सारा प्रायश्चित का काम हैकल के अंदर हो जाता था और बकरा वहां पर पहाड़ से नीचे गिरा दिया जाता था, और ये एक मिरेकल होता था, एक आश्चर्यक्रम होता था। हैकल के बाहर दरवाजे के ऊपर जो लाल कलर का धागा बांधा होता था, वो अपने आप क्या हो जाता था? सफेद। और जब सफेद हो जाता था तो इजरायली लोग ये समझ लेते थे कि यहोवा ने इजरायलियों की दुआ को सुन लिया, प्रार्थनाओं को सुन लिया, और याजक ने प्रायश्चित का काम कर दिया, और इजरायलियों को 1 साल के लिए फिर से पापों की क्या मिल गई? क्षमा मिल गई। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। ये था, इसलिए याजक का होना बहुत जरूरी था। आजकल कहते हैं कि नहीं, कई चर्चों में नहीं जाते लोग, पता है आपको, कहते हैं नहीं याजक की जरूरत नहीं है, पास्टर की जरूरत नहीं है। बड़े मेरे भी रिश्तेदार बड़े कहते हैं कि नहीं, टीवी में ही आते हैं, टीवी में बहुत प्रोग्राम आते हैं। कई लोगों से मैंने सुना टीवी में प्रोग्राम आते हैं, पास्टर की क्या जरूरत है? पर ये याद रखना, टीवी वाले जो लोग हैं
एक तो भरमा रहे हैं और एक आपको बहुत प्रॉब्लम में आपको डाल रहे हैं और बहुत तगड़ी फीस भी ले रहे हैं, और फोन करने से भी, अब आप फोन भी करेंगे तभी वो आपको आपसे बहुत बड़ी फीस भी लेंगे और आपको वो टाइम भी नहीं देंगे। इसलिए मेरे प्रियो, जैसे योम हेकपुरीम में, इस पर्व में वो याजक की अहमियत को समझते थे और याजक को वो बहुत ही एक बड़ा आदर देते थे, ऐसे ही यहोवा के जो लोग हैं वो यहोवा के सेवकों को क्या करें? वो आदर करें। सब बोलेंगे हालेलुया। जितने भी यहां पर लोग हैं, चाहे वो सेवा करने वाले हैं, चाहे वो पासवान हैं, चाहे वो छोटा सेवक क्यों नहीं है, हर एक सेवक की इज्जत क्या होनी चाहिए? जरूर होनी चाहिए। और यदि ये लोग समझते नहीं है, कोई समझता नहीं है, तो इसका मतलब उनको किसी के कोई चिंता नहीं है, कोई आ गया कोई चला गया, उसको कोई मतलब नहीं है उनको। इसलिए यह योम हेकपुरीम, ये जो प्रायश्चित का पर्व है, इस दिन वो उनको रिक्वायर होती थी कि नहीं, याजक ही है जो हमारे लिए अंदर जाएगा। याजक को अपने आप को पता नहीं कैसे अपने आप को वो पवित्र करता, कितना अपने आप को वो शुद्ध करता, बड़ा अपने आप को वो पवित्र रखना उसने, और फिर उसने जाना। यदि याजक ही पवित्र करके अपने आप को शुद्ध करके नहीं जाता था, आपको पता है कि याजक की मृत्यु हो जाती थी। लोग सोचते थे याजक मर तो नहीं गया कहीं, ऐसा होता था। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए पांचवा मैंने आपको पॉइंट बताया, इस दिन जो है वो कहते थे कि सादिक जो है, सादिक, ठीक है, सादिक मतलब धर्मी व्यक्ति के और उनकी निगाहें होती थी। किसकी? और धर्मी व्यक्ति। और धर्मी व्यक्ति कौन था? याजक की और उनकी निगाहें होती। छठा पॉइंट जो है, और वो ये है कि इस दिन इजरायली लोग ये सोचते हैं कि जो हमने व्यभिचार किया यहोवा के प्रति, यहोवा ने उस व्यभिचारी दुल्हन को फिर से अपना लिया। छठा पॉइंट, इस दिन को वो क्या करते हैं? क्योंकि इजरायलियों ने गलती की होती थी, बड़े पाप किए होते थे, बढ़िया गलतियां की होती थी, पर वो डरे होते थे पता नहीं माफी मिलेगी या नहीं मिलेगी। पर यहोवा उनको माफ कर देते थे। कैसे? जब याजक अंदर जाता था और वो सारा प्रायश्चित का काम करता था, और वो भी, और जब 2 बकरे लिए जाते थे, मैंने आपको बोला कि एक हशीम के नाम से निकलती थी पर्ची, एक अजाजेल के नाम पर, जब वो भी काम कंप्लीट हो जाता था तो यहोवा वो इजरायलियों के पाप क्या कर देते थे? माफ कर देते थे। इसका मतलब अडल्टरस ब्राइड को यहोवा फिर से क्या कर लेते थे? ग्रहण कर लेते थे। यानी कि व्यभिचारी, उसकी दुल्हन जो थी, उसको दोबारा। आपको पता है इजराइल ने बहुत बार व्यभिचार किया। कैसे उसने व्यभिचार किया? दूसरों को अपना अगुआ मानकर, दूसरों की प्रतिमाएं बनाकर, बछड़ा बनाकर, उन्होंने बार बार यहोवा के खिलाफ जो है वो बोले, वो बुड़बुड़ाए, और बहुत बार उन्होंने वाचा के संदूक को भी जाने दिया। दूसरे देश जो थे वो वाचा का संदूक लिए फिरते थे वो, पर वाचा का संदूक जो था वो यहोवा की उपस्थिति थी। सब बोलेंगे हालेलुया। पर वाचा का संदूक कहां पर होना चाहिए था? उसके भवन में होना चाहिए था, यरूशलेम में होना चाहिए था। तो उनको कोई भी ऐसे नहीं था, क्योंकि वो बार बार वो अडल्ट्री करते थे, बार बार वो पाप करते थे, बार बार। तो इसीलिए आज भी वो ये विश्वास करते हैं कि हमने बहुत बार पाप किए, हमारे बाबा परदादों ने बहुत बार पाप किए, उन्होंने प्रतिमाएं बनाई, उन्होंने बछड़े भी बनाए। आज भी इजरायली लोग, यहूदी लोग ये एक्सेप्ट करते हैं, हाँ हमारे बाबा परदादों ने क्या किया था? बछड़ा बना लिया था। आज वो ग्रहण करते हैं इस बात को।
आइए हम एक वचन पढ़ेंगे, यिर्मयाह उसका 3 अध्याय और उसका 1 वचन। पर आप वो विश्वास करते हैं कि यहोवा ने, हशेम ने हमें क्या किया है, हमें फिर से ग्रहण कर लिया। यिर्मयाह और उसका 3 अध्याय और उसका 1 वचन लिखा है, वह कहते हैं यदि कोई अपनी पत्नी को त्याग दे और वह उसके पास से जाकर दूसरे पुरुष के हो जाए, तो वह पहला क्या उसके पास फिर जाएगा? क्या वह देश अति अशुद्ध ना हो जाएगा? यहोवा की ये वाणी है कि तूने बहुत से प्रेमियों के साथ व्यभिचार किया, क्या तू अब मेरी ओर फिरेगी? ये किसके बारे में यहोवा बोल रहे हैं? इस्राएलियों के बारे में। तुमने बहुत सारों के साथ क्या किया? प्रेम किया। बहुत सारों के साथ क्या किया? व्यभिचार किया। पर यहोवा क्या कह रहा है? क्या अब भी तुम मेरे और फिरोगे? अभी भी मैं तुम्हें मौका देता हूं कि तुम मेरी तरफ वापस आओगे। ये यिर्मयाह बड़े जो अच्छे तरीके के साथ उसने यहोवा के इस वचन को दिया, और क्या तुम फिर से मेरी तरफ फिरोगे? क्योंकि यहोवा बार बार चांस देता था इजरायलियों को। आपको पता है कितनी बार? बहुत बार चांस दिया इजरायलियों को, है ना? बड़ी बार। लाल सागर के पास भी चांस दिया, उससे पहले भी चांस दिया, और जब पसाह का पर्व मनाया तब भी चांस दिया, और उसके बाद भी जब भी वो जंगल में भटकते रहे तब भी चांस दिया, जब वो बुड़बुड़ाए तब भी चांस दिया, और बार बार यहोवा ने उनको माफ किया। और कई बार तो कई लोग जो थे वो यहोवा की आज्ञाओं को जब वो नहीं मानते थे, जो यहोवा उनको स्ट्रिक्टली बोलते थे, और कई लोगों की डेथ भी हो जाती थी, और फिर इजराइल में सन्नाटा छा जाता था, नहीं यहोवा अपने क्रोध में है। यहोवा चाहते थे कि मेरी ये बातों को माने, पर यहोवा उनको ये दिखाते थे, एक आश्रय कर्म करके दिखाते थे, एक दंड इंसान के ऊपर आता था और वो डर जाते थे वो। तो यिर्मयाह कहता है कि क्या तुम मेरी ओर मुड़ेगी? ये इजराइल के बारे में बताया जा रहा है। व्यवस्था विवरण 24 का 4 पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 24 का 4, ये सारे वचन आपने लिखने हैं। व्यवस्था विवरण 24 का 4 वचन। 24 के 4 में लिखा है, तो उसका पहला पति जिसने उसको निकाल दिया हो, उसके अशुद्ध होने के बाद उसे अपनी पत्नी ना बनाने पाए, क्योंकि ये यहोवा के सम्मुख घृणित बात है। इस प्रकार तू उस देश को जिसे तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा भाग करके तुझे देता है, पापी ना बनाना। हालेलुया। जो पुरुष हाल का ब्याह हुआ है वह सेना के साथ ना जाए, और ना किसी काम का भार उस पर डाला जाए। वह वर्ष भर अपने घर में स्वतंत्रता से रहकर अपनी ब्याही हुई स्त्री को प्रसन्न करता रहे। सब बोलेंगे हालेलुया। और यहां पर ये देख लो, ये एक कानून था यहोवा का कि यदि वो पत्नी छोड़कर चली जाए और वो अडल्ट्रस हो जाए, वो व्यभिचारी हो जाए, तो उसको अपनाना वो यहोवा की नजर में वो सही नहीं था। पर यहोवा ने इस्राएल को क्या किया? बार बार क्या किया? माफ किया। सब बोलेंगे हालेलुया। बार बार माफ किया, बार बार उसको क्षमा किया, बार बार उसको फिर से अपनाया, क्योंकि वो उसकी क्या थी? दुल्हन थी। ठीक है। तो ये था छठा पॉइंट कि डिवोर्स वाइफ को, जिसको, क्योंकि वाइफ डिवोर्स ले रही थी। वाइफ कौन थी? इजराइल बार बार डिवोर्स ले रहा था यहोवा से, पर यहोवा डिवोर्स नहीं ले रहे थे। यहोवा डिवोर्स नहीं ले रहे थे, इजराइल बार बार ले रहा था। पर वो उस व्यभिचारी स्त्री से जो छोड़कर यहोवा को बार बार वो इजराइल जा रहा था, पर यहोवा उसको बार बार क्या कर रहा था? ग्रहण कर रहा था। किस दिन में? योम किपुरिम के दिन, इस दिन के दिन। ठीक है। सातवां जो है वो ये है कि जो कोहिन गिदोल है, कोहिन गिदोल आपको पता है कौन? हाई प्रीस्ट। मैंने आपको बताया था ना, जब हम काफ के बारे में स्टडी कर रहे थे, तो कोहिन गिदोल के बारे में मैंने आपको बताया। गिदोल का मतलब महान बताया था, हाई प्रीस्ट बताया था मैंने आपको, ना। तो कोहिन गिदोल जो है वो
जो हाई प्रीस्ट है, हाई प्रीस्ट को वो इतनी अहमियत देते थे और वो ये सोचते थे कि हाई प्रीस्ट के बगैर, प्रधान महायाजक के बगैर हमें पापों की का प्रायश्चित मिल ही नहीं सकता। तो इस दिन को वो क्या करते थे, इस दिन को वो, मैं चाहता हूं कि एक वचन को पढ़ेंगे जो कि हमें इस बात को सीखना है। इब्रानियों 4 अध्याय उसका 14 से 16। इब्रानियों 4 अध्याय इब्रानियों 4 अध्याय और उसका 14 से 16 लिखा है, सो जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्ग से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि हमारा ऐसा प्रधान याजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारी नाई परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। सब बोलेंगे हालेलुया। तो इसका मतलब यह है कि इजरायली लोग उस समय में प्रधान महायाजक जो होता था वो अपने आप को शुद्ध करके जब जाता था और वो इजरायलियों के साथ दुख में शामिल होता था। इजरायलियों के साथ क्या होता था? वो सारे बोलो, इजरायलियों के साथ क्या होता था? क्योंकि ये प्रधान महायाजक की ड्यूटी होती थी कि यदि उसके वो इजरायली लोग दुख में हैं या इजरायली लोगों को चिंता पड़ी हुई है तो याजक को भी चिंता पड़ी होगी। यदि वो दुख में है तो याजक भी दुखी था। इसीलिए हारून जो था, मूसा के समय में जब हारून जो था वो भी लोगों के लिए वो अति पवित्र स्थान में वो जाता था, और क्योंकि वो अपने लोगों को क्या करता था? जानता था। वो अपने लोगों को क्या करता था? जानता था। तो इस दिन में याजक का और प्रजा का, जो प्रजा होती थी यानी कि इजरायली लोग होते थे, उनका आपस में जोड़ मेल बहुत होता था। क्यों होता था? क्योंकि याजक उनके लिए सोचता था और जो इजरायली लोग होते थे वो भी दुखी होते थे, वो भी बिना खाए पिए होते थे, वो भी डरे हुए होते थे, वो भी याजक के लिए सोचते थे। वो भी क्या करते थे? याजक, कहीं याजक अंदर मर तो नहीं गया, कहीं याजक बाहर आ तो जाएगा, आज का हमें पापों की क्षमा मिल जाएगी या नहीं मिलेगी। तो इसलिए मेरे प्रियो, याजक का और इजरायलियों का नाता जो होता था बहुत ही गहरा होता था। तो आज चर्चों से लोग ही भाग जाते हैं। आज क्या होता है? चर्चों में से लोग ही भाग जाते हैं। नहीं, अब हम दूसरा चर्च बदल लेते हैं, अब हम दूसरा चर्च चले जाते हैं, अब हम वो वाला, ऐसे कुछ लोग मुझे मिले, ठीक है, ऐसे कुछ लोग मुझे मिले। कल की बात मैं बताता हूं। बड़े चर्च घूमे उन्होंने, कह रहे जी दिल्ली से जी चंडीगढ़ के लिए 3 बसें जाती हैं, 3 बसें जाती हैं। हम तो बड़े, जैसे उन्होंने पता नहीं कौन सा तीर मार लिया कि हम इतने चर्च बदले हैं, हमने तो 15 चर्च बदले हैं। मैंने कहा अच्छा 15 चर्च बदले, इसका मतलब, मैंने कहा बहुत बड़ा तीर मार लिया आपने। हम तो बस में जाते हैं, हर संडे चंडीगढ़ जाते हैं, इतना जाते हैं, इतना हमने दिया, इतना हमने ऐसा किया ऐसा किया। तो मैंने कहा मिला क्या वहाँ पर? कुछ भी नहीं। हम तो यहाँ से कहते हैं कि प्रॉफिट जी से फ़ोन पे बात ही करा दो, तो वो कहते हैं 25,000 रुपया पहले दो। तो यदि आपने आधा घंटा बात करनी है तो 1 लाख रुपया। तो एक बेटी कल आई, उसने कहा कि मुझे कमरे में ले गए, चंडीगढ़ में गई, यहाँ पर ही रहते हैं ये उत्तम नगर में ही, मोहन गार्डन में ही, रघुवीर स्कूल के पास ही। वो कहती, वो लड़की बेचारी कह रही दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, 3 साल से वो जा रही है, उसको दुष्ट आत्मा से चंगाई नहीं मिली। कल उसको चंगाई मिल गई। सब बोलेंगे हालेलुया। और वो 3 साल से वो जा रही हैं, और उसने कहा कि मुझे कमरे में बंद कर लिया और उनकी टीम ने कहा कि तुमने स्टेज के ऊपर जाके बोलना है, तुम्हें छुटकारा मिल गया। कह रही कि मैं क्यों बोलूं, मुझे तो मिला ही नहीं। कह रही नहीं, तुमने बोलना है, तुमने बोलना है कि तुम्हें स्टेज के ऊपर जाकर कि तुम्हें क्या मिल गया? छुटकारा मिल गया। नहीं तो प्रॉफिट जी गुस्से हो जाएंगे ना, तो तुम्हारे ऊपर चंगाई नहीं आएगी, तुमने जाके बोलना है। बताओ,
वो लड़की से मैं मिलाऊंगा आपको, फिर आपको लड़की के बारे में पता लगेगा, ठीक है। कह रहे कि मुझे पास्टर जी जबरदस्ती कह रहे थे कि तुमने जाकर स्टेज के ऊपर क्या करना है, बोलना है। तो ये है आजकल के याजक, ये है आजकल के जो लोगों को क्या करते हैं, वो ठगते हैं, लोगों को वो भरमाते हैं, लोगों को वो गलत मार्ग में डालते हैं, ठीक है। ऊन भी ले लेते हैं और जब ऊन कतरते हैं साथ साथ में कट भी डाल देते हैं, कट भी मार देते हैं, खून भी निकाल लेते हैं उनका, भेड़ का। सब बोलेंगे हालेलुया। ऐसे लोगों से बचना है। तो ये देखो, कोहिन गिडोल महान प्रधान याजक जो होता था, वो अपनी प्रजा के लिए वो दुखी होता था, वो अपनी प्रजा के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने इजरायलियों के लिए वो दुख झेलता था। वो भी खुद अपने आप को दुख झेल करके पूरा पवित्र हो करके वो अति पवित्र स्थान में जाता था। और जब वो आता होगा वापस, तो क्या होता होगा, सारे लोग परमेश्वर का धन्यवाद करते होंगे। और किसका धन्यवाद करते होंगे, याजक का भी, क्योंकि याजक ने भाई बहुत बड़ा काम किया। हालेलुया, हालेलुया। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। और ऐसे ही होना चाहिए। प्रीस्ट यूज्ड टू बी वेरी सीरियस एंटरिंग इनटू द हाई प्लेस। प्रीस्ट को, पास्टर को बहुत ही गंभीर होना चाहिए लोगों को लेकर। मैं पास्टर को भी बोल रहा हूं, पास्टरों को भी बोल रहा हूं, पास्टरों को भी गंभीर होना चाहिए लोगों को लेकर, और लोगों को भी गंभीर होना चाहिए अपने पासबान को लेकर। यदि पासबान लोगों को लेकर गंभीर नहीं है और लोग पासबान को लेकर गंभीर नहीं है, तो तालमेल नहीं जुड़ेगा, वहां पर गड़बड़ी होगी। सब बोलेंगे हालेलुया। तो इसलिए मेरे प्रियो, ये बात को आप समझ लेना। बहुत सारे ऐसे लोग, वो लोगों को तो इकट्ठा कर लेते हैं, लोगों को तो वो गैदर कर लेते हैं, पर उनका मकसद यही होता है बस कैसे ना कैसे करके उनको खाली कर दे, हम उनको हम सही शिक्षा में ना लेके जाएं। सही शिक्षा तो उनको दे ही नहीं रहे। वो चमत्कारों के ऊपर भविष्यवाणी, वो भी गलत भविष्यवाणियां, वो भी गलत चमत्कार, गलत भविष्यवाणियां जबरदस्ती उनको बोलते हैं कि स्टेज पर जाकर ऐसे बोलो। सब बोलेंगे हालेलुया। तो ये 7 चीजें जो होती हैं, ये वो यहोवा ऐसे उनके साथ मिलते थे। इस दिन में यहोवा ऐसे उनके साथ मिलते थे, खाने पीने के द्वारा, सेलिब्रेशन के द्वारा, नई वाचा के द्वारा, और नई वाचा के द्वारा मिलते थे। और वो यहोवा ऐसे उनके साथ मिले, हमारे साथ मिले कि उसने हमारे लिए अपनी जान दी और हमें पापों से छुटकारा दिया। और कैसे यहोवा हमारे साथ मिला, मिकवा देकर, जब हमने अपने आप को पानी में डुबकी ली, जब हमने अपने आप को यहोवा के हाथों में सौंप दिया, तो हमने अपने आप को यहोवा के हाथ में सौंप दिया, तो यहोवा ऐसे हमें मिले हैं, ऐसे मिले, ऐसे हमारा मेल मिलाप यहोवा के साथ हुआ। हमारे पापों को क्षमा कर दिया, हमारे पापों को क्या कर दिया, उसने क्षमा कर दिया। हालेलुया। और यहोवा कैसे मिले, प्रधान महायाजक बनकर। आपको पता है, जब यीशु मसीह जी उठे थे, प्रायश्चित का काम सारा खत्म हो गया था। जब यीशु मसीह जी उठे, सलीब के ऊपर गए, क्रॉस के ऊपर गए, हाथों पांव में कील ठोके गए, सर पर कांटों का ताज था, पसली पर भाला खोपा गया, छन्नी छन्नी कर दिया शरीर। उसके बाद यीशु मसीह की मृत्यु हो गई, फिर उनको कब्र में रखा गया। और क्या हुआ, फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। बस जब तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, बस काम खत्म नहीं। अभी भी प्रायश्चित का काम खत्म नहीं था मेरे प्रियो, अभी भी प्रायश्चित का काम खत्म नहीं था। क्यों? क्योंकि अभी यीशु मसीह को और भी कुछ करना था। यही तो है आज का दिन, यही तो है। जब हम योम तरुआ हमने मनाया, पहले हमने वो क्या मनाया था, हमने फर्स्ट फ्रूट का जो पर्व मनाया, ठीक है, फर्स्ट फ्रूट का पर्व मनाया। उसके बाद जो है, फर्स्ट फ्रूट के पर्व के बाद क्या है, हाँ, पेंटिकोस्ट का। फिर उसके बाद तुरियों का पर्व, और उसके बाद प्रायश्चित का। अब ये प्रायश्चित का जो है, ये यीशु मसीह जब मुर्दों में से जिंदा हो गए, तो एक इवेंट हुआ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको काफ़ी लोगों को इसके बारे में पता है, पर आइए मैं चाहता हूँ उसके बारे में आप देखें। यूहन्ना 20 अध्याय में,
यूहन्ना 20 अध्याय, बस अंतिम में हम यूहन्ना 20 अध्याय और उसका शायद 16 वचन में है ये, 20 अध्याय उसका 16 वचन ही है होगा। यूहन्ना 20 अध्याय उसका 16 वचन। यीशु ने उसे कहा मरियम, उसने, ये जी उठने के बाद की बात है, जब आप 20 अध्याय को पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा। यीशु ने उससे कहा मरियम, उसने पीछे फिरकर उससे इब्रानी में कहा रबोनी, अर्थात हे गुरु। यीशु ने उससे कहा मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूं। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। अब यीशु मसीह ने जब जिंदा हो गए, अब मरियम मगदलीनी जो थी वो यीशु मसीह को क्या करने लगी? छूने लगी। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? मुझे मत छू। मैं कहां पर नहीं गया? अभी स्वर्ग में नहीं गया, यानी कि पिता के पास नहीं गया। मुझे उस वेदी में जाना जरूरी है, उस वेदी में जाना मुझे जरूरी है, और उस वेदी के ऊपर मुझे लहू छिड़काना जरूरी है, क्योंकि ये हमारा प्रधान महायाजक एक अच्छा प्रधान महायाजक है, यहोवा यीशु मसीह, जो कि जब वो जिंदा हो गए और यीशु मसीह ने जिंदा हो करके वो उस ड्यूटी को, उस कार्य को, उस प्रायश्चित के कार्य को कंप्लीट किया जो अभी बाकी था। कौन सा प्रायश्चित का कार्य कंप्लीट होने बाकी था अभी? क्योंकि यीशु मसीह को बैलों के लहू के द्वारा नहीं, बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, बल्कि अपने ही लहू के द्वारा वो कहां पर जाना अनिवार्य था? अति पवित्र स्थान में जाना अनिवार्य था। और जितनी देर तक वो अति पवित्र स्थान में ना जाते और वहां पर अपना ही लहू ना छिड़का के आते, और उतनी देर तक पूरी दुनिया को छुटकारा ना मिलता। कई लोग कहते हैं बस यीशु मसीह जिंदा हो गए, बस उसके बाद काम खत्म। नहीं, उसके बाद काम खत्म नहीं था। अभी यीशु मसीह का जो काम जो था वो था कि प्रधान महायाजक की सेवकाई को निभाना। कौन सी सेवकाई को निभाना? प्रधान महायाजक की सेवकाई को निभाना। जो मैंने आपको बोला है कि प्रधान महायाजक इजरायलियों के लिए कहां जाता था? अति पवित्र स्थान में। पर यीशु मसीह हाथ के बनाए हुए अति पवित्र स्थान में यहां पर नहीं गए, हाथ के बनाए हुए मंदिर में, हाथ के बनाए हुए तंबू में नहीं गए, बल्कि कौन से तंबू में गए? वो यहोवा के तंबू में, यहोवा के उस अति पवित्र स्थान में गए, और वहां पर जाकर उस प्रायश्चित का सारा कार्य यीशु मसीह ने वहां पर जाकर किया। और तभी यीशु मसीह ने कहा था मरियम मगदलीनी को मुझे ना छू, क्योंकि याजक क्या करता था? याजक ना किसी को छू के जाता था और ना किसी को अपने को छूने देता था, क्योंकि यदि कोई छू लेता था तो वो क्या हो जाता था? अशुद्ध हो जाता था। तभी तो एक सामरी जो था वो उसने तो मदद कर दी, पर एक याजक जो था वो गुजरा, एक बेचारा उसको मार कूट कर उसको डाल दिया गया था, है ना? आपने उसको सुना है आपने। और एक याजक निकला, एक लेवी निकला, उन्होंने ऐसे देख करके वो निकल दिए। वो क्यों, कहाँ जा रहे थे? आपको पता कहाँ जा रहे थे? वो यहोवा के भवन में जा रहे थे सेवा करने के लिए। इसीलिए लोग कहते हैं कि नहीं उन्होंने अच्छा नहीं किया, उन्होंने अच्छा, वो अपनी जगह पर अच्छे थे, वो अपनी जगह पर सही थे। क्यों सही थे? क्योंकि यदि वो उस मृतिक को या मृतिक होने वाला जो व्यक्ति को वो छू लेते तो वो क्या हो जाते? वो अशुद्ध हो जाते। इसलिए वो दे वर राइट, वो अपनी जगह पर सही थे, क्योंकि वो यहोवा के आराधनालय में सेवा करने के लिए वो जा रहे थे। लेवी निकला, वो भी उसने देखकर निकल गया। और वो कौन निकला? याजक निकला, वो देखकर वो निकल गया। इसलिए यहोवा के भवन में, यहोवा के अति पवित्र स्थान में जाने के लिए अपने आप को शुद्ध करना पड़ता था। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा तू मुझे ना छू, क्योंकि शारीरिक देह जो थी वो आत्मिक देह को वो ना छुए। क्योंकि यीशु मसीह को जाना, प्रधान महायाजक की सेवकाई करनी अभी रह गई थी, और वो यीशु मसीह। आइए हम पढ़ेंगे, मैं चाहता हूं कि उसको हम पढ़ लें और फिर हम प्रार्थना में जाएंगे। और मैं चाहता हूं कि इसके बारे में हम पढ़ेंगे इब्रानियों 9 अध्याय। इब्रानियों 9 अध्याय।
इब्रानियों 9 अध्याय और उसका 12 वचन लिखा है, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। किसके लहू के द्वारा नहीं? बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं। पुराने नियम में ये इजरायली लोग कि जो ये सारे किसके लहू को लेकर जाते थे? याजक किसके लहू को लेकर जाते थे? बकरों के लहू को लेकर जाते थे, बछड़ों के लहू को लेकर जाते थे। हाथ के बनाए हुए तंबू में, हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में वो यहोवा की उपस्थिति गिनी जाती, पर वो लोगों को वो शैडो का पता ही नहीं लगा। इजरायलियों को शैडो का, परछाई का पता ही नहीं लगा कि यीशु मसीह आए। यार यीशु मसीह ने तो सारे काम कर दिए। यीशु मसीह आए, यीशु मसीह ने पसाह के पर्व में मेमना जो है वो वध होता है, वो भी मेमना जो है वो क्रूस के ऊपर लटकाया गया, और वो यहोवा का मेमना, यूहन्ना कह रहा है कि वो यहोवा का मेमना है। लोगों ने, इजरायलियों ने वो गंभीरता के साथ में मतलब लिया ही नहीं, उसको मसाया करके ग्रहण ही नहीं किया। और जो सारे पर्व जो थे वो यीशु मसीह सारे पूरे करते आ रहे थे। सारे यीशु मसीह ने पर्वों को पूरा किया, सारों की रीतियों को, रिवाजों को, सारी परंपराओं को पूरा किया, पर वो लोगों ने एक्सेप्ट ही नहीं किया, स्वीकार ही नहीं किया। पर यहां पर लिखा है बकरों के, बैलों के लहू के द्वारा नहीं, बल्कि किसके लहू के द्वारा? अपने लहू के द्वारा। अपने लहू के द्वारा कहां पर गए? वो पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त हुआ। जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, ये मत कभी कहना कि वो डायरेक्ट चेलों के पास गए। नहीं 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 नहीं, वो कहां पर गए? वो स्वर्ग में गए। सारे बोलो कहां पर गए वो? क्योंकि पवित्र स्थान कहां पर था? स्वर्ग में था। पहले बलियां कहां पर होती थी? धरती पर। याजक कहां जाता था? हाथ के बनाए हुए उस पवित्र स्थान में। अब पवित्र स्थान कहां पर हो गया? वहां पर स्वर्ग में है। अब द्वार खुल गया, अब रास्ता खुल गया। अब यीशु मसीह जी उठकर डायरेक्ट जी उठकर कहां पर गए? वो स्वर्ग में गए। और उसके बाद जो काम प्रायश्चित का वहां पर होना चाहिए था मेरे और आपके लिए, वो वहां पर गए और सारा प्रायश्चित का काम करके कहां पर आए? वो फिर दोबारा धरती पर आए। वो फिर कितने दिन रहे? वो 40 दिन तक। सब बोलेंगे हालेलुया। आगे भी पढ़ लो, आगे और भी ज्यादा अच्छे तरीके से और भी आपको निखर के आएगा। क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू, 13 वचन में, क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू और क्लोर की राख अपवित्र लोगों पर छिड़के जाने से शरीर की शुद्धता के लिए पवित्र करती है, जो तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा? क्योंकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो, और इसी कारण वह नई वाचा का मध्यस्थ है, ताकि उस मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई, बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मिरास को प्राप्त करे। जैसे आपने पहले भी इस वचन को क्या है? पढ़ा है। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए मेरे प्रियो, यहोवा यीशु मसीह वो उस तंबू में गए, उस पवित्र स्थान में गए जहां पर उसका लहू जाना चाहिए था। बकरों का लहू नहीं, बैलों का लहू नहीं, बल्कि किसका लहू जाना चाहिए था? यीशु मसीह का लहू जाना चाहिए था। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। तो ये यहां पर लिखा है 7 वचन में, पर दूसरे में केवल महायाजक वर्ष भर में एक ही बार जाता था और बिना लहू लिए नहीं जाता था, जिसे वह अपने लिए और लोगों की भूल चूक के लिए चढ़ावा चढ़ाता है। इससे पवित्र आत्मा यही दिखाता है कि जब तक पहला तंबू खड़ा है तब तक पवित्र स्थान का मार्ग प्रकट नहीं हुआ। पहला तंबू कौन सा था? धरती के ऊपर। जब पहला तंबू जब तक खड़ा था
तब तक जो पवित्र स्थान का जो मार्ग नहीं खुला था। जब यीशु मसीह मेरे और आपके गुनाहों और पापों के लिए वो मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, फिर वो स्वर्ग में वो गए, प्रधान महायाजक बनकर वो स्वर्ग में गए, और सारा निस्तारा जो था, सारा जो प्रायश्चित का काम जो था वो करके फिर वापस आए, और फिर सारे संसार को के लिए मुक्ति का द्वार फिर खुला। यदि हम कहें कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठ करके और मुक्ति का द्वार खुल गया, नहीं, अभी तक कार्य क्या था? अधूरा था। अभी तक कार्य क्या था? अधूरा था। ठीक है, तो यहोवा इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष और बरकत दे। इसीलिए हम क्या करते हैं? प्रायश्चित का पर्व मनाते हैं। इसीलिए हमें प्रायश्चित का पर्व याद करना चाहिए, क्योंकि प्रायश्चित इसी दिन यहोवा ने इजरायलियों को माफ किया था, और यहोवा ने अपने पुत्र को इस संसार में भेजा, और ताकि मुझे और आपको क्या मिल सके? प्रायश्चित मिल सके। और यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए प्रायश्चित करने के लिए वो कहां पर गए? वो स्वर्ग में गए। सब बोलेंगे हालेलुया।